तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना। देखिए, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एट सी। क्या है? ए बी सी डी, ये जो ए बी सी है एक ट्राइंगल है और ये क्या है? सी पे राइट एंगल है। भाई ये मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे सी पे क्या हो, एक राइट एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, ये एम क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी क्या है? हाइपोटेनस है और इसका ये मिड पॉइंट है एम। यहाँ से क्या की जाती है? एक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो किसके पैरेलल? बी सी के पैरेलल। ये जो लाइन है बी सी के पैरेलल और ये कहाँ पे मिलती है? इंटरसेक्ट ए सी को डी पे मिलती है। ठीक है भाई, हमें प्रूव क्या करना है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का। अरे यार क्या बात है, बिल्कुल आसान है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? बताएगा कोई कि हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ। इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी क्या कह सकता हूं मैं कि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। ये पूरा लिख लेना भाई, मिड पॉइंट। और ये डी एम है, ये क्या है? पैरेलल है बी सी के। और क्या लिख रखा है? ये जो डी एम है ये पैरेलल है बी सी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी क्या कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी हम क्या कह सकते हैं? डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट कह सकते हैं ना कि जब एक ट्राइंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी के पैरेलल जब खींची जाती है तो वो तीसरी के मिड पॉइंट पे मिलती है। समझ में आ गई बात को? भाई दोस्तों हमने क्या प्रूव कर दिया? डी क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ये क्या है? डी मिड पॉइंट है। पहली बात हमने यहाँ से प्रूव कर दी। देखो भाई अपने को प्रूव क्या करना है? अब अगली बात क्या प्रूव करनी है? अगली बात अपने को प्रूव करनी है कि ये जो डीएम है ये परपेंडिकुलर है एसी पे, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ। गणित क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। कैसे प्रूव करेंगे? डी हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, हमें पता है कि डीएम पैरेलल है बीसी के। क्या है? ये जो डीएम है ये पैरेलल है बीसी के। क्या मैं लिख सकता हूं एंगल डी, एंगल डी ये वाला, इस साइड वाला, ये वाला एंगल, एंगल डी प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। क्यों? जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। पढ़ रखा हुआ इतना तो ये अगर पैरेलल है तो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और हमें पता है सी कितना है? 90 है। ये डी और ये 90 है। क्यों? राइट एंगल दे रखा है सी पे। तो इसका मतलब क्या है कि डी हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। डी हमारा 90 डिग्री। और अगर ये 90 आ गया तो ये भी 90। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल होता है वो क्या होता है? 180 होता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो क्या होता है? 180 होता है। अगर मैं इसको मान लो ये 1 और ये 2 तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और 1 की हमने वैल्यू कितनी निकाली है? 90। तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 90। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90। कैसे? अरे देखो मैं इसको यहीं रखूंगा और इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस नहीं हो जाएगा ये। तो एंगल 2 विल बी 90। तो दूसरी बात भी हमने प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दी? कि डीएम या एम डी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है एसी पे। गणित ये बातें हमने प्रूव कर दी। ये बातें लिख लेना। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सॉरी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये जो पैरेलल है डीएम पैरेलल बीसी है तो डी प्लस में सी कितना हो जाएगा? 180। क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीसरी बात और लास्ट बात हमको प्रूव करनी है कि सी एम क्या है? एम ए के एज इक्वल है। देखो सी एम का मतलब ये है कि इसने इस लाइन को यहाँ से इसको मिला दिया है ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया तो इसने बोला कि ये जो ए एम है ये सी एम के इक्वल है और ये जो दोनों क्या है? इसके हाफ हैं। पहले मैं एक काम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कि इस ए एम को ना मैं इसके हाफ के इक्वल कर देता हूँ। देखो एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट है ना, एम क्या है? मिड पॉइंट है। इतनी बात हम लिख देंगे कि एम क्या है? मिड पॉइंट है। तो एम अगर मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। गॉट। और अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ए बी जो है ए बी, क्या मैं ए बी को लिख सकता हूं? ए एम प्लस एम बी लिख सकता हूं ना।
और ए बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ और ए एम की जगह मैं ए एम ही लिख लेता हूँ, एम बी की जगह क्या लिख लेता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ ना। ये देखो हमने प्रूव किया है। तो ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2am लिख सकता हूँ ना। तो ए बी बाई 2 विल बी इक्वल टू ए एम आ जाएगा ना। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात हमने प्रूव कर दी कि ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ए एम, सॉरी ए एम। ठीक है, कर दी ना हमने प्रूव ये बात कि जो ए एम है वो ए बी के हाफ है। ये मिड पॉइंट से भी हम प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अच्छे से प्रूव कर दिया ए बी बाई 2। अब मैं ए एम के इक्वल सी एम को दिखा देता हूँ। कैसे दिखाऊंगा, देखो इन ट्राइंगल ए डी एम, यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम ट्राइंगल सी डी एम। देखो भाई इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या कह सकता हूँ, ए डी एम में और सी डी एम में क्या कह सकता हूँ। देखो इसकी ए डी और इसकी सी डी इक्वल है। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका एंगल ये दो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि डी परपेंडिकुलर है, ये डी एम परपेंडिकुलर है इसी पे, डी एम परपेंडिकुलर है इसी पे। समझ में आ गई बात है, दोनों 90-90 के हैं। गॉट इट, बोथ आर 90। तीसरी बात डी एम इज इक्वल टू डी एम, क्यों? कॉमन है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगी? ट्राइंगल ए डी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम, ट्राइंगल सी डी एम। और कैसे हो जाएंगी? साइड एंगल साइड से ऐसे ये कॉमन हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होती क्या मैं कह सकता हूँ, देखो ये वाली साइड इसके बराबर। देखो ये तो हमने दोनों तो प्रूव ही कर दी कि ये आपस में बराबर है और ये कॉमन होने के कारण बराबर। तो तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगी। क्यों? इसमें 90 के सामने क्या है, ए एम, और इसमें 90 के सामने क्या है, सी एम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ए एम विल बी इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी लिख सकता हूँ ना, सी पी सी टी से। और यहाँ से मैं इन दोनों को जब इक्वेट करवाऊंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ भाई, देखना एक बार ध्यान से देख लेना। क्या लिख सकता हूँ मैं कि ए एम विल बी इक्वल टू सी एम, तो मैंने प्रूव कर ही दिया, ए एम विल बी इक्वल टू सी एम। और ये ए एम किसकी इक्वल है भाई, ए बी बाई 2 के, ए बी बाई 2 के। गोरित सारी बातें समझ में आई और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है भाई। ठीक है, अब इसको देखना चाहो तो फिर से दोबारा से देख लेना पूरी प्लेलिस्ट को। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो बहुत ही डीप की नॉलेज यहाँ से आपको मिलती है। ठीक है, सो ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।